नमस्ते। पिछली बार हमने त्रैतवाद का सिद्धांत के बारे में चर्चा शुरू की थी। यह जो सारा संसार है, ये 3 चीजों से बना है। परमात्मा परम चेतन, आत्मा चेतन और प्रकृति जड़। पिछले बार हमने चर्चा की ये प्रकृति क्या चीज है? ये मैटर है, जड़ है। सारा संसार जो जड़ संसार है, मटेरियल वर्ल्ड है, ये इसी से बना हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे परमात्मा के बारे में कि परमात्मा क्या है, कैसा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। श्वेताश्वेतर उपनिषद का एक मंत्र है, संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। इस मंत्र में आप 3 तत्वों को देखते हैं। एक व्यक्त, अव्यक्त, मैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड, क्षर डिकेइंग, अक्षर नॉन डिकेइंग नेचर वाला, संयुक्त कंबाइंड नेचर वाला प्रकृति। दूसरा उसको मेंटेन करने वाला, उसका लॉर्ड, उसका स्वामी ईश परमात्मा। तीसरा अनीश, जो ईश नहीं है, लॉर्ड नहीं है, किसी का भी मालिक नहीं है, भोगता रहता है और बंधन में पड़ा रहता है। जब परमात्मा को जान लेता है तो मुक्ति से छूट जाता है। 3 तत्वों के बारे में इस मंत्र में हमने देखा। अब सवाल उठता है कि वो परमात्मा क्या सचमुच है? अगर है तो क्या प्रमाण है? क्योंकि हमें तो कभी दिखता नहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं। किसी ने देखा है तो हम कैसे माने? संसार में कोई भी चीज है, उसमें बहुत सारे लॉज, नियम काम करते हैं इस कॉस्मोस में, ये पूरे संसार में, ब्रह्मांड में। उसमें एक लॉ है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कार्य और कारण के संबंध, एक उस संबंध में एक इटर्नलिटी है। कोई भी कहीं भी कुछ घटता है या कोई भी कहीं भी कुछ बनता है, उसमें 3 चीजें जरूर इन्वॉल्व होते हैं। जरूर उसको कोई बनाने वाला है जो बनाता है, और वो चीज किसी रॉ मटेरियल से बना हुआ होता है, और उसको बनाने के लिए कुछ जनरल हेल्पिंग कॉजेस होते हैं। आप एक सुई भी बनाते हैं तो उसको बनाने वाला कोई मनुष्य होगा जो चेतन होगा, जो अपना विजडम, बुद्धि, विवेक को यूज करेगा, इसीलिए उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाएगा। जो रॉ मटेरियल, उसमें लोहा लगा है या तांबा लगा है, सोना लगा है, किसी ना किसी रॉ मटेरियल से बनता है। फिर कुछ साधारण कारण होते हैं, जनरल कॉजेस होते हैं। इसमें स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, पानी चाहिए, और भी बहुत सारे हेल्पिंग कॉजेस होते हैं। ये तीनों में से एक भी ना हो तो दुनिया में कोई भी चीज नहीं बन सकता। यहां तक कि आप एक सुई भी नहीं बना सकते। हर चीज, आपका घर बना है, सब चीज इसी से बना है। तो ये संसार भी इसी कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य के संबंध पर आधारित ही बना है। तो ये संसार कोई कार्य है, कोई तो किससे बना? वो तो हम पिछले बार डिस्कस किया। इसका जो रॉ मटेरियल है वो है प्रकृति, सत्व रजत तम। तो बनाने वाला कौन है? कोई ना कोई बनाने वाला तो होगा। बिना बनाने वाले के कैसे बन गया? आप एक घड़ा बनाते हैं या बहुत सारी चीजें मिट्टी में आप बनाते हैं, उसमें मिट्टी रॉ मटेरियल तो होता ही होता है। पर अगर कोई मनुष्य ना हो, कोई बनाने वाला ना हो, तो मिट्टी अपने आप तो अलग अलग शक्ल में बन नहीं सकता। अब मिट्टी का ढेर लगा देंगे तो वो अपने आप कोई शक्ल तो वो ले नहीं सकता। उसको कोई ना कोई होगा जिसमें बुद्धि है, विवेक है, और जिसका कोई गोल है, लक्ष्य है कि मुझे क्या बनाना है। जरूरत के हिसाब से वो बनाएगा, तभी मिट्टी का कोई फॉर्म बनता है। आप कटोरी बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, फ्लावर पॉट बनाते हैं, पानी रखने के लिए घड़ा बनाते हैं, कुछ ना कुछ बनाएंगे मिट्टी से। तो बनाने वाला चाहिए। इसी तरह ये संसार जो इतने सारे प्रकार का बना हुआ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है, कोई ना कोई बनाने वाला तो होना चाहिए।
वो जो बनाने वाला है, आप इसका कोई भी नाम दे, हमारा वेद शास्त्र उसको ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। दूसरी चीज है कि आयोजनात्, कि जो संसार बनता है वो परमाणुओं से बनता है। परमाणु समझते हैं, एटॉम से, हर चीज एटॉम से बना हुआ होता है। एटॉम की जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन से धीरे धीरे सूक्ष्म से स्थूल संसार बनता है। तो ये परमाणुओं को जोड़ने वाला अपने आप तो ये नहीं जुड़ेंगे, अगर अपने आप जुड़ेंगे भी तो एक रैंडमली कुछ भी बनेंगे। पर संसार में हर चीज ऐसा नहीं लगता है कि रैंडमली बने हुए हैं। वहां पानी है, हवा भी है, स्पेस भी है, लाइट भी है, प्रकाश भी है। तो इनके बीच में एक हार्मोनी दिखती है, एक इंटरकनेक्शन दिखता है, एक एक बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड संबंध दिखता है। आपका शरीर है, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ भी बन गया। नाक बना हुआ है एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, आपकी आंखें बनी हुई हैं, आपके नाक बने हुए हैं, आपके कान बने हुए हैं, आपके दांत हैं, दांत के अंदर जीभ है। कौन सा चीज कहाँ बना है, क्यों बना है, उसका यूज क्या है, उसका प्रोटेक्शन कैसा होगा, हर चीज कोई ना कोई कहीं ना कहीं वेल ऑर्गेनाइज करके बना है। अणु परमाणु खाली मिल जाने से चीजें नहीं बन जाती है, तो बनाने वाला कोई मिलाने वाला होना चाहिए, क्योंकि जड़ अपने आप मिलते नहीं है। उन परमाणुओं को जोड़ने वाला एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वही परमात्मा है। कोई धारण करने वाला तो होना चाहिए। इस संसार में इतनी सारी चीजें हैं, सूरज है, चांद है, पृथ्वी है, इतने सारे तारे हैं, आपके सोलर सिस्टम है, ये एक दूसरे से टकराते नहीं है, ये गिर नहीं जाते हैं, सब अपने अपने जगह काम करते हैं। इनका कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जिन्होंने या तो जो खुद सपोर्ट देता है या ऐसा सिस्टम बना रखा है कि सब हार्मोनी में रहते हैं, वो सपोर्ट सिस्टम परमात्मा है। इस संसार में जितने भी चीजें हैं, उनके बीच में एक सहयोग है, एक कोऑपरेशन है, एक हार्मोनी है। भला बताएं, जड़ तत्वों में हार्मोनी कैसे बन जाएगी अपने आप? मतलब एक ईंट दूसरे ईंट की सहारा देने आ जाएगा अपने आप? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मतलब पहाड़ नदी को बचाने के लिए आ जाएगा अपने आप? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो अगर कहीं पहाड़ किसी नदी को बचाने के लिए है, तो कोई किसी ने बनाया है। तो ये जो सहयोग है जड़ तत्वों में, जो यूनिवर्स में, कॉस्मोस में जो कोऑपरेशन है, वो किसी ना किसी के द्वारा ये बनाया गया है। और वो जो हार्मोनी है, इसी का कारण है कि जो विज्ञान की जो अभ्रांतता है, जो साइंस की जो एब्सोल्यूट ट्रुथनेस है, जिसके आधार पर हमारी टेक्नोलॉजीज डेवलप होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि हर पदार्थ का, हर मैटर का, संसार में कोई भी जड़ तत्व है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण और धर्म है, वो निश्चित है। आपको पता है लोहे का नेचर क्या है, लोहा कितनी गर्मी में पिघलता है, कितने ठंड में कैसा आकृति लेता है, उसमें कौन सा मेटल मिलाने पर क्या चेंजेस आते हैं, ये निश्चित है। क्योंकि निश्चित है, इसीलिए मनुष्य या साइंटिस्ट हैं, वो ये एफर्ट्स कर सकते हैं कि इस लोहे से हम ये बनाएंगे तो अमुक सिस्टम में, अमुक इकोसिस्टम में वो सरवाइव करेगा। ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जिसके आधार पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी काम कर पाते हैं, वो अपने आप नहीं हुआ है। कोई नियम है और उस नियम को बनाने वाला कोई होगा, उसे हम परमात्मा कहते हैं। शब्दार्थ संबंध, शब्द और अर्थ का संबंध समझते हैं। एक होता है शब्द, वाक्य आप बोलते हैं और उस वाक्य का एक अर्थ होता है, और इस शब्द का जो अर्थ बताने की जो पावर है, ये मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। मनुष्य ने भाषा आविष्कार नहीं किया है। जो लैंग्वेज है ये नेचुरल है, इट इज नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग। शब्द के अर्थ के साथ जो कनेक्शन है, ये भी बड़ा नेचुरल है। मनुष्य सिर्फ अलग अलग क्षेत्र में अपने शरीर की बनावट के साथ अलग अलग भाषाएं बोलता है, पर भाषाओं को बनाने वाला मनुष्य नहीं है। कोई कहीं बैठ करके एक भाषा का क्रिएट किया और उसको प्रचार कर दिया, सब उसको बोलने लग गए।
तो ये जो भाषा है, भाषा का जो नेचर है, वर्ड और वर्ड मीनिंग के बीच का जो कनेक्शन है, वो मनुष्यकृत नहीं है, किसी ने बनाया। और किसी ने, मनुष्य के अलावा और कौन है? क्या ये हवा, पानी, पत्थर इन्होंने बनाया? नहीं, किसी चेतन ने बनाया, जो मनुष्य से भी ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा इंटेलेक्ट जिसके पास हो, जो ज्यादा वाइज हो, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। और अंत में अदृष्टात, हम जो मनुष्य कर्म करता है, कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है, ये जो कर्म सिद्धांत है, उस कर्म सिद्धांत के आधार पर फल कौन देता है? क्या कर्म अपने आप फल जाता है? नहीं, कोई कहीं कंट्रोल करता है कि कौन सा कर्म का फल क्या है, किसको क्या मिलना चाहिए, कोई डिसाइड करता है। समाज में हम देखते कि हमने कोर्ट्स बना रखे हैं अलग अलग जगह, वो अपने जितनी बुद्धि है, विवेक है, उसके हिसाब से वो निर्णय लेता है कि ये काम का क्या फल मिलना चाहिए व्यक्ति को। पर इतना बड़े संसार में इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, कितने जीवित ग्रह होंगे जिसमें प्राणी होंगे, उन प्राणियों में कितने ऐसे प्राणी होंगे जो मनुष्य जैसा बुद्धिमान होंगे। तो बुद्धिमान मनुष्य होगा तो वो स्वतंत्र होगा, फ्री होगा, तो वो अपने कर्मों को करता है, तो उसको फल उसको मिलना चाहिए। जो देखता है उसे हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कर्म फलदाता है। तो इन सब विचारों से ये सिद्ध होता है कि कोई ना कोई ऐसा चेतन तत्व है जिसमें बुद्धि है, विवेक है, शक्ति है, और जो इस संसार को चलाता है। शब्द प्रमाण है। शब्द हमारे शास्त्र भी कहते हैं। वेदों से लेकर के आज तक के जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हैं, सब ग्रंथों में परमात्मा अस्तित्व के बारे में हजारों लाखों प्रमाण भरे पड़े हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यजुर्वेद का 40वां अध्याय। ये समस्त संसार परमात्मा से भरा हुआ है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, ये परमात्मा जो हजारों लाखों करोड़ों आंखों वाले, लाखों शरीर वाले, लाखों पैर वाले, हजार का मतलब हजार नहीं होता है, अनगिनत, अनकाउंटेबल। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमोमिति। कठोपनिषद। सारी वेद जिसकी गुणगान करते हैं, सारे ऋषि मुनि जिसको पाने के लिए तपस्या करते हैं, जिसको पाने के लिए लाखों करोड़ों ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संक्षेप में बताऊं वो ओमकार है, परमात्मा है। सपर्यगा शुक्रमका यमव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम, वो परमात्मा सर्वव्यापक है। ऐसे वेदों से लेकर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, धर्मशास्त्र, गीता, महाभारत, रामायण, लाखों लाखों मंत्र, श्लोक ऋषि मुनि आचार्यों ने अपनी अनुभूति से व्यक्त किया है कि परमात्मा है। तो हमारे पास शब्द प्रमाण भी है, लॉजिकली भी प्रूफ होता है कि संसार के पीछे कोई है चेतन, उस महाचेतन का नाम परमेश्वर है। अब हम आते हैं, अगर वो ईश्वर है तो वो ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? लाल है, पीला है, सफेद है, इंसान है, पशु की तरह दिखता है, शेर की तरह दिखता है, बाघ की तरह दिखता है, पत्थर की तरह दिखता है, पहाड़ की तरह दिखता है, सूरज की तरह, कैसा दिखता है, वो क्या चीज है? वैसे सामान्य मनुष्यों के लिए तो, और अलग अलग रिलीजन में जिस तरह परमात्मा का स्वरूप बताया गया है, वो एक तरह का सुपरमैन है। कोई सुपरमैन है, कोई बैटमैन है, कोई स्पाइडरमैन है, कोई शक्तिमान है। वो बच्चे देखते हैं ना सुपरमैन, शक्तिमान, कि जब जरूरत पड़ती है, पाप बढ़ता है या कोई जरूरत है, हम हेल्पलेस हैं, तो कोई सुपरमैन है जो आता है, हमें बचा लेता है, हमारे पापों से बचा लेता है। कष्ट में है तो कष्ट दूर कर देता है, जब नहीं लगता है तो जब लगवा देता है। दुष्ट लोग परेशान करते हैं तो आकर के दुष्टों को मार डालता है। सिस्टम को ठीक नहीं होता है तो ठीक कर देता है। ऐसा बच्चे मानते। बच्चे मूवी जब देखते हैं सुपरमैन टाइप के मूवी, तो वो फिर घर में भी वही करने लगते कि आएगा सुपरमैन, आएगा बचाने, शक्तिमान आएगा बचाने।
ये जो बच्चों वाली बुद्धि, ज्यादातर संसार में जो मनुष्य है ईश्वर के बारे में यही धारणा रखता है, ये सुपरमैन वाला। कोई कहीं बैठा हुआ है एक दूर जगह पर, बड़ा पावरफुल है, अब हमें जरूरत पड़े उसको बुलाओ वो आ जाता है। बुलाने की तरीका आनी चाहिए। तो बुलाने की तरीका क्या, हर रिलीजन ने अपने अपने ढंग से बुलाने की तरीका बना रखा। वैसे ये बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने मनुष्यों को अपने शक्ल जैसा बनाया, मतलब मनुष्य का शक्ल जो है परमात्मा से मिलता है। पर अगर आप रियलिटी को देखें, परमात्मा को मनुष्यों ने अपना शक्ल जैसा बनाया। ये जो परमात्मा आज बाजार में मिलते हैं, भगवान गॉड मिलते हैं, अल्लाह मिलते हैं, ये सब मनुष्य ने अपने जैसा बनाया। आप मनुष्यों की तारीफ, किसी इंसान की तारीफ करो वो खुश हो जाएगा, आपका काम कर देगा। तो ज्यादातर लोगों के हिसाब से भगवान वैसा है। किसी को खिलाओ पिलाओ, रिश्वत दो, बना के रखो, तो कभी जरूरत पड़े तो काम आएगा। तो बहुत लोगों ने भगवान को वैसा भी बना के रखा है। हमारे हाथ पैर नाक कान होते हैं, बहुत सारे लोगों ने ईश्वर के भी हाथ पैर नाक कान सब बना के रखा है। इंसान किसी एक जगह पर रहता है, पर्टिकुलर जगह पर, बहुत सारे लोगों ने ईश्वर के लिए जगह भी फिक्स कर रखा है, वो कहाँ रहता है। हम खाते हैं पीते हैं सोते हैं उड़ते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने भगवान को भी सुलाते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं नहलाते हैं, उनकी भी जरूरतें पूरा करते हैं। मनुष्य शादी करता है तो उनकी भी शादी करा देते हैं। तो जो भगवान बाजार में मिलता है, सोसाइटी में मिलता है, वो भगवान तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया भगवान है। तो वो असली भगवान क्या है, शास्त्र बताते हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा का पहला स्वरूप है। कैसा दिखता है, कैसा है, बोले सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य जो हमेशा रहने वाला, इटर्नल, जिसका अस्तित्व नित्य है। नित्य तो पिछले बार हमने चर्चा की, प्रकृति का भी है, पर प्रकृति नित्य है। तो चित्त भी हो, चेतना हो, कॉन्शसनेस हो, और तीसरा है आनंद, ब्लिस हो। परमात्मा में चेतना है ये गलत है, ध्यान रखिएगा। परमात्मा में आनंद है ये गलत है, नहीं। परमात्मा का जो स्ट्रक्चर है, जिस इन चीजों से बना है, जैसा आपका स्वरूप किससे बना है, हड्डी मांस रक्त इंद्रियां मन बुद्धि, इन सब का कॉम्बिनेशन आप है, आपका शरीर है। तो परमात्मा का स्वरूप है वो बना है आनंद, चेतना और अस्तित्व। यही तीन चीजें उसका स्वरूप है। हर प्राणी, व्यक्ति भी नहीं, जो भी पैदा हुआ है, जिसमें भी जीवन है, वो मरना नहीं चाहता है। कोई भी नहीं मरना चाहता है, और कितना दिन तक भी जिए। और ऐसा नहीं कि हम और आप सिर्फ मरना नहीं चाहते, हर प्राणी नहीं मरना चाहता है। उसको 500 साल मिले तो भी वो और जिंदा रहना चाहता है। हमें कितना भी जीवन मिले, हम और जीवन चाहते हैं, और जिंदा रहना चाहते हैं, और ज्यादा दिन टिकना चाहते हैं। अच्छा, ये संसार का एक बहुत बड़ा शाश्वत नियम है। शाश्वत नियम मतलब इटर्नल लॉ है। वो क्या है, जो चीजें संसार में नहीं है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। मांगना तो दूर की बात है, इच्छा करना तो दूर की बात है। इसका मतलब कोई इटर्नलिटी है, और उसी को पाने के लिए हम कोशिश करते हैं। इसी तरह कोई भी व्यक्ति कितना भी जाने, उसका ज्ञान का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। और वैसे तो कहा जाता है जो जितना ज्यादा ज्ञानी होता है वो अपने आप को इतना मूर्ख समझता है, और जो जितना कम जानता है अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। तो ज्ञान आपका जितना बढ़ता जाएगा आपको लगेगा मैं कम जानता हूं, और जानने की इच्छा होगी, और जानने की इच्छा हो। संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अब रास्ते में भी चलते भी है ना, तो कहीं 4 लोग इकट्ठा हैं तो आपका अचानक आंखें चली जाती है देखने के लिए क्या हो रहा है, क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी को संस्कृत में कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। इसका कोई अंत नहीं है। आप सारा संसार को जान लो तो भी आपको लगेगा मैं कुछ नहीं जानता हूं।
इसका मतलब वो एक अनंत ज्ञान कहीं है जिसको जान लेने के बाद ही आपका जानने की इच्छा समाप्त होगी। ये जो ज्ञान का अनंतता है वो उस परमात्मा में है, और इसीलिए जैसे ही व्यक्ति परमात्मा को जान लेता है उसका ज्ञान शांत हो जाता है। जैसे ही वो परमात्मा को पा लेता है उसकी जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तीसरा है आनंद, सुख। वैसे सुख और आनंद में फर्क है। सुख इंद्रिय जनित होता है, सेंसेस के द्वारा जो आप एंजॉय करते हैं उससे सुख मिलता है। पर हर व्यक्ति को कितना भी सुख मिले वो खुश नहीं है, उसको और चाहिए। आपको लगा पैसे से सुख मिलता है, आपने पैसा कमाया, 1 रुपया नहीं था, आपने 1 रुपए कमाए तो खुश हो गए। अगले दिन फिर दुखी कि 100 रुपए मिलते। 100 रुपए मिला तो आप दुखी हैं क्योंकि 1000 मिल जाते। 1000 मिला तो दुखी है, लाखों मिलते। लाखों मिला दुखी है, करोड़ों मिलते। करोड़ों मिला दुखी है, अरबों मिलते। अरबों मिला दुखी है, खरबों मिलते। घर चाहिए, घर मिला तो दुखी है, बड़ा घर होता। बड़ा घर मिल गया, दुखी है, इससे बड़ा घर मिलता। उससे बड़ा घर मिला, दुखी है, 4 शहरों में घर नहीं है। 4 शहरों में घर मिला, दुखी है क्योंकि इतने को मेंटेन कौन करेगा। तो व्यक्ति सुख ढूंढता रहता है, और जहां जहां सुख मिल जाता है उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, उसके बाद फिर दूसरे तरह का दुख आ जाता है। तो हमारा सुख बड़ा दुखों से भरा हुआ है, टेम्पररी है। और व्यक्ति को कितना भी सुख ढूंढता रहे वो उसका अंत नहीं है। फिर बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं सुख पाने के लिए, शराब पीने लग जाते हैं, जुआ खेलने लग जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, वहां ज्यादा बड़ा सुख मिलेगा। सुख को ढूंढते रहते हैं। जिसके पास बहुत ज्ञान है वो भी सुख ढूंढता है, जिसके पास बहुत धन है वो भी सुख ढूंढता है, जिसके पास बहुत पावर है वो भी सुख ढूंढता है। हर कोई सुख ढूंढता है भाई, पर कोई भी सुखी नहीं है। अगर सुखी है भी टेम्पररी है। इसका मतलब है कि सुख कोई अनंत सुख है जिसको पाने के बाद तभी आपका प्यास बुझेगा। और जिन लोगों ने उस अनंत सुख को पा लिया वो वेद उपनिषद शास्त्रों में बोलते हैं अब हमें कुछ पाने की इच्छा नहीं बची। वो परम सुख कौन है? वो परमात्मा है, परमानंद। इसलिए मोक्ष का दूसरा अर्थ क्या होता है? परमानंद प्राप्ति। वो परमानंद प्राप्ति क्या है? परमात्मा को पाना ही परमानंद पाना है। मतलब परमात्मा को पाने से परमानंद नहीं मिलता। जो परमानंद है वही परमात्मा, जो परमात्मा है वही परमानंद। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म वो परमात्मा कैसा है? सत्य, इटर्नल, ज्ञानम, नॉलेज। ये जो नॉलेज है ना, ये चेतना का लक्षण है, साइन है। जहां जहां चेतना होगी वहां वहां ज्ञान होगा। ज्ञान स्वरूप अर्थात चेतन स्वरूप। और अनंतम, लिमिटलेस है, उसका कोई अंत नहीं है। महर्षि दयानंद सत्य परमात्मा कैसा है? कहते निराकार, आकार रहित है, सर्वशक्तिमान, न्याय करने वाला, दयालु, अजन्मा जिसका जन्म नहीं, अनंत जिसका अंत नहीं, निर्विकार जिसमें कोई मैनिफेस्टेशन, कोई चेंजेस नहीं होते, अनादि जिसका कोई बिगिनिंग नहीं, अनुपम जिसका कोई कंपैरिजन नहीं, सर्वाधार सबका सबस्ट्रैटम है, सबको वो धारण करता है, समस्त संसार को। सर्वेश्वर सबका लॉर्ड है, स्वामी है, मालिक है, कंट्रोल करता है। सर्वव्यापक, हर कण कण में फैला हुआ है। सर्वांतरयामी, सबके अंदर घुसा हुआ है, कुछ उससे छुपा हुआ नहीं है। अजर, उसमें बुढ़ापा नहीं आती। अमर, उसमें मृत्यु नहीं आता। अभय, उसमें डर नहीं है। नित्य, इटर्नल है, पवित्र, शुद्ध है। वो परमात्मा है। परमात्मा सगुण भी है। सगुण अर्थ जिसमें गुण है तो सगुण, निर्गुण जिसमें गुण नहीं है। तो परमात्मा सगुण है कि निर्गुण है? बोले दोनों है। क्यों? परमात्मा में बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, ओमनिसिएंट है। सर्वशक्तिमान, ओमनिपोटेंट है। सर्वव्यापक, ओमनिप्रेजेंट है। ये सब गुण ईश्वर में है। न्यायकारी, संसार को चलाने वाला, ये सब के गुण है, तो वो सगुण है।
निर्गुण। बहुत सारे गुण जो हमारे में है, दुनिया में बहुत सारे चीजों में है, वो परमात्मा में नहीं है। वो क्या चीज है? वो निराकार है, उसका कोई स्वरूप आकार नहीं है। अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं है। अमर है, उसका कोई मृत्यु नहीं है। ऐसे अनगिनत चीजें हैं जो परमात्मा में नहीं है, इसीलिए निर्गुण है। जब आप परमात्मा को कुछ गुण देखें तो वो सगुण दिखेगा, जब परमात्मा में आप गुण ना दिखे तो निर्गुण दिखेगा। ईशावास्योपनिषद, जिसे हम यजुर्वेद का 40वां अध्याय कहते हैं, 8वें मंत्र में कहता है, सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमश्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्याधा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वो परमात्मा पर्यगात है, सब जगह फैला हुआ है, ऑल परवेसिव, शुक्र ब्रिलियंट है, प्रकाश भरा पड़ा है। उसी से सूर्य नक्षत्र उसी की रोशनी से रोशनदार होते हैं, प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। अकाय है, उसका कोई काय नहीं है, शरीर नहीं है। अश्नाविरम, उसकी कोई नस नाड़ियां नहीं है। शुद्धम, पूरी तरह टेंटलेस से पाप रहित है, किसी तरह की कमी नहीं है, किसी तरह की अशुद्धता नहीं है। अपाप विद्धम, उसके द्वारा कोई पाप नहीं होता, कोई गलत डिसीजन कभी नहीं लेता। कबीर, अनंत ज्ञानी है, ओमनिशियंट है। कवि का अर्थ होता है क्रांत दृष्टा। मनीषी, सबके मन को समझने वाला, परिभू, सब जगह फैला हुआ, स्वयंभू, सेल्फ एग्जिस्टेंट है। ईश्वर को किसी ने बनाया नहीं, ना ईश्वर ने खुद को भी बनाया। वो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, सेल्फ मेड भी नहीं। मेड होने पर तो जब भी आप कहेंगे ना समथिंग इज मेड, कुछ चीजें बना है, तो उसका अर्थ क्या होगा? बनने से पहले नहीं था। वो स्वयंभू है, वो हमेशा से है और अपने आप में है। और याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात, जो चीज जैसा होना चाहिए उन सब चीजों को वैसा ही परमात्मा बनाते रहता है। कब बनाया? शाश्वतीभ्यः समाभ्य, अनंत काल से बनाता रहता है। सृष्टि को बनाता है, सृष्टि के चीजों को बनाता है, फिर समय आने पर नष्ट करता है, फिर बनाता है। जहां जिसकी जैसी जरूरतें हो, आवश्यकता हो, उसके हिसाब से बनाता रहता है। श्वेताश्वेत उपनिषद कहता है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महांतम। श्वेताश्वेत उपनिषद 3:1-19 कहता है, वो परमात्मा कैसा है? अपाणिपाद, ना उसका हाथ है ना पैर है, तब भी जवन है, बहुत द्रुत गति से भागने वाला। तो भागता कैसे है? हाथ पैर तो नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापक है। तुम दौड़े दौड़े परमात्मा को जहां ढूंढने जाओगे वहां मिल जाएगा। तुम्हें लगेगा मेरे से जल्दी कैसे मिल गया, पहुंच गया ये, क्योंकि उसको जाने की जरूरत नहीं, सर्वव्यापक है। तो हाथ पैर ना नहीं है, वो शरीर रहित है, तब भी सब जगह है। पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण, उसकी आंखें नहीं है पर पूरे संसार को देखता है। उसकी कान नहीं है, सारे संसार को सुनता है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, वो सबको जानता है पर कोई उसको जान नहीं सकता। वही परमात्मा परम पुरुष महान पुरुष है। केनोपनिषद कहता है, अन्य देवा तद विदिता आदथो अविदिदादधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तच्चिरे। केनोपनिषद 1:1-4 मंत्र कहता है, वो ज्ञात चीजों से ऊपर है, क्योंकि तुम जिसको भी जानोगे इंद्रियों से जानोगे, और इंद्रियों से उन्हीं चीजों को जान सकते हो जिनका कोई फॉर्म हो, क्योंकि इंद्रियां बनी हैं जो फॉर्म वाले चीजें, जिनका कोई स्वरूप हो उन्हीं को जानोगे। कान उन्हीं को सुन सकता है जिनमें शब्द हो, नाक उन्हीं को सूंघ सकता है जिसमें गंध हो, आंख उन्हीं को देख सकता है जिनका रूप हो। आंख वायु को नहीं देख सकता ना, आंख आकाश को नहीं देख सकता, वायु को चर्म जान सकता है छू करके,
आंखें शब्द को नहीं जान सकता, कान सुन सकता है, तो इंद्रियों का लिमिटेशन है। तो जो भी तुम जान सकते हो परमात्मा उससे ऊपर है, जो तुम नहीं जान सकते हो परमात्मा उससे भी ऊपर है। बोले नहीं जान सकते हो कैसे? मतलब तुम कोई चीज नहीं जानते हो, वो तुम्हारा लिमिटेशन है। आज तक नहीं जाने हो, कल जान जाओगे। जानोगे कैसे? इंद्रियों से। तो इंद्रियों से परे है। ऐसा हमने उनसे सुना है, उन ज्ञानियों से, आत्मज्ञानियों से, जिन्होंने हमें बताया। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचोह वाचम स उप्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मल्लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथेतद् अनुशिष्यात्। केनोपनिषद 1:1 दूसरा और तीसरा मंत्र। शिष्य गुरु से पूछता है, बताओ वो परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा? गुरु कहता है, ये तुम्हारे कानों का कान है, तुम्हारा मन का मन है। यहाँ कानों का कान मतलब सोर्स ऑफ योर लिसनिंग, ये जो सुनने की शक्ति है जिसने दी वो परमात्मा है। मनसः मन, तुम्हारे मन का जो सोर्स है वो परमात्मा है। तुम्हारे वाणी की जो सोर्स है वो परमात्मा है। तुम्हारे प्राणों का जो सोर्स है वो परमात्मा है। तुम्हारे आंखें की देखने की शक्ति का जो सोर्स है परमात्मा है। उसको जब कोई धीर व्यक्ति ज्ञानी जानता है तभी अमृत बन जाता है। पर ध्यान रखना शिष्य, न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां आंखें पहुंच नहीं सकते, वाणी उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने के लिए जानना जरूरी है ना। जानने के लिए तो तुम्हारे पास 5 ही इंद्रियां हैं, इंद्रियों से जान नहीं सकते हो। इंद्रियां जड़ है, मैटेरियल है, मैटेरियल चीजों से मैटेरियल चीजों को ही जानोगे। परमात्मा मैटेरियल नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें कोई दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा जानने का। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, घबराइए नहीं कि फिर अगर इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते तो क्यों बता रहे हो परमात्मा के बारे में। अगर जाना ही नहीं जा सकता है तो क्यों मानेंगे? मतलब जाना जा सकता है, पर जिन इंस्ट्रूमेंट से हम दुनिया को जानने की कोशिश करते उससे नहीं जाना जा सकता। इसीलिए साइंस कभी नहीं मानता कि ईश्वर है। डेफिनेटली कोई साइंटिस्ट माने साइंस के थ्रू परमात्मा है, वो साइंटिस्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस की जो मेथोडोलॉजी है चीजों को जानने का, वो मैटेरियल वर्ल्ड के लिए है। जब तक आप अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज ना करो, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज ना करो, तब तक आप परमात्मा को जान नहीं सकते हो। आप कहोगे वो मेथोडोलॉजी क्या चीज है जो साइंटिस्ट नहीं कर सकते? कर सकते, करने की इच्छा होनी चाहिए। वो फिर आप उन जो जिस जिस मेथोडोलॉजी को आत्मज्ञानियों ने अपनाया, जिनको हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाया, इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने अपनाया, वो आपको अपनाना पड़ेगा। जिसको आम भाषा में हम योग कहते हैं, योग साधना। न विद्मो, ना हम उसको जान सकते हैं, ना विजानीमो, ना हम उसको डीपली जान सकते हैं। ऐसा हमने उनसे सुना जिन्होंने हमें ऐसा बताया है। हमने पहले जाना वो परमात्मा है या नहीं है तो क्या प्रमाण है। फिर हमने जानने की कोशिश की, अगर वो है उसका स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद स्वरूप है, ना वो मनुष्य की तरह है, ना पशुओं की तरह है, ना किसी संसार के किसी भी मैटेरियल वर्ल्ड के बने हुए चीजों की तरह। ये बिल्कुल उससे अनोखा है, बिल्कुल यूनिक है। वो किसी से उसकी मैच नहीं हो सकता, किसी से उसकी आप एग्जाम्पल से दे नहीं सकते हो। अगला है वो परमात्मा रहता कहाँ है। चलो मान लिया परमात्मा है, उसका स्वरूप भी पता लग गया। पता लग गया मतलब इंफॉर्मेशन मिल गया, ऐसा नहीं कि सब आत्मज्ञानी बन गए। रहता कहाँ है? आम पब्लिक में या जो रिलीजियस बाउंड्री में जिस तरह के ईश्वर की रहने की व्यवस्था की गई है, पहले उसको जान लेते। मनुष्यों ने तो परमात्मा के लिए या अलग अलग जो रिलीजियस लीडरों ने, स्क्रिप्चर्स ने तो परमात्मा के लिए जगह फिक्स कर दी। क्या जी? वो 7वें आसमान में रहता है, कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं वो 4थे आसमान में रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि स्वर्ग नामक कोई जगह है वहां रहता है। कोई मानता है कैलाश पर्वत में रहते हैं, कोई मानता है क्षीर सागर में रहता है, कोई मानता है हिमालय में रहते हैं, कोई मानता है वो इजराइल में रहता है, या कोई कहते हैं मक्का में, या कोई कहते हैं अपना
अलग अलग तीर्थों में परमात्मा रहता है। हमने अपने ढंग से परमात्मा के रहने खाने पीने की भी व्यवस्था कर ली। हमने परमात्मा का स्वरूप मनुष्य जैसा अपने जैसा बना लिया, सकल सूरत सब कुछ। तो हमने रहने की व्यवस्था भी अपने जैसे बना ली। एक पर्टिकुलर जगह फिक्स कर दिया, जी परमात्मा यहाँ रहता है, वहां जाकर मिलेगा। तभी तो हम बात बात पर कहते हैं, जाओ मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन करके आओ। मतलब मंदिर में पालती मार के भगवान बैठे, जाओ दर्शन करके आ जाओ, बाहर भगवान नहीं है। सबसे जो दुनिया में पॉपुलर हुआ है, भगवान कहाँ रहता है? कि ऊपर रहता है, 7वें आसमान में, चौथे आसमान में। मैं किसी भी बच्चे को पूछता हूँ, मतलब जब भी मुझे मौका मिला, स्कूल्स में, कॉलेज में, कहीं भी, छोटे बच्चे से बड़े बच्चे, भगवान कहाँ रहता है? 78% बच्चों का आंसर होगा, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और मुझे सबसे बड़ा विडंबना, जो आयरनी लगती है, हिंदू बच्चे भी बोलेंगे ऊपर रहता है। और हम भी बात बात पर बोलते हैं ना ऊपर वाला। ये जो ऊपर वाला ऊपर रहता है, ये एक अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है। अब्राहमिक कॉन्सेप्ट मतलब क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, इस्लाम है, या उनके जितने भी अलग अलग सेक्ट और संप्रदाय और उप संप्रदाय हैं, उनमें ईश्वर एक लिमिटेड जगह पर रहता है, आसमानों पर आश्चर्य होता है जब वो हिंदू, अब आजकल हिंदू पढ़ते लिखते भी कहाँ है, वो तो जो बाजार में मिलता है उसी में चलते हैं, सब ऊपर वाला बोलते हैं। परमात्मा क्या ऊपर नहीं रहता है, आप पूछोगे? ब्राह्मण ग्रंथ में एक कहानी आती है कि एक बार परमात्मा ने सारा संसार को बनाया और मनुष्य को भी बनाया। बना लेने के बाद परमात्मा मनुष्यों के बीच रहने लगा, बोला ये मेरी सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ सृष्टि है। जब रहने लगा तो मनुष्यों का जैसे नेचर होता है, पहुंच गए भगवान के पास, टहलने गए तो भगवान मिल गए, शुरू हो गए, जी आपने अच्छा बनाया, सब कुछ तो ठीक है, ऐसा नहीं कि नाक को यहाँ ना लगा के अगर यहाँ नहीं लगाते थोड़ा बेटर नहीं होता? ओ ठीक है, देखेंगे। किसने बोला ये कान दो बनाया, थोड़ा एक पीछे भी बना लेते? किसने बोला ये हवा ऐसे चलता है, हवा को थोड़ा पानी जैसा भी बना लेते? किसने बोला ये आग ऊपर जाता है, उसको थोड़े नीचे की ओर भी जाने देते? जैसे होता है ना हमारे घरों में, ट्यूशन में 100 मेंबर होंगे, उसमें मुश्किल से 1-2 लोग काम करते हैं, बाकी लोग बस एडवाइस देना जानते हैं। ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो परमात्मा बेचारा दुखी हो गया, जैसे कि कोई भी अच्छा काम करता है दुखी हो जाता है, क्योंकि हर कोई क्रिटिसाइज करने आ जाता है। एक दिन अपने मंत्रियों को बुलाया, बुलाकर ईश्वर ने पूछा मुझे सजेस्ट करो कि मैं कहाँ रहूं, मुझे मनुष्यों के बीच नहीं रह सकता। यार जिसको देखो सलाह देने आ जाता है, मुझे कोई ऐसा जगह बताओ जहाँ मनुष्य पहुंच ना सके, मैं इनसे दूर रहना चाहता हूँ। लोगों ने सलाह दी, किसी ने बोला आकाश में रहो, बोले वहां पहुंच जाएंगे। पानी में रहो, समुन्द्र में, बोले वहां भी पहुंच जाएंगे। हिमालय में, बोले वहां भी पहुंच जाएंगे। वो पहुंच गए। आजकल हिमालय में भी कितने कचरा कर रखा है, अब हजारों की संख्या में पहुंच जाते हैं हिमालय चढ़ने के लिए, एवरेस्ट। कोई ऐसा जगह बताओ जहां मनुष्य कभी ना पहुंच सके, आज तक नहीं पहुंचा तो कल भी ना पहुंच सके। तो सब सोचने लगे। एक बुजुर्ग मंत्री जी थे, बोले जी मेरे पास एक सलाह है। बोले बोलिए। ऐसा है कि आप मनुष्यों के अंदर रह जाओ, इसी क्या होगा, ना वो ढूंढता रहेगा, कभी मिलेगा नहीं, फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। परमात्मा को ये बात जची, कहते हैं तब से वो सबके अंदर घुस गया और मनुष्य ढूंढ रहा है, लाखों सालों से ढूंढ रहा है। वो इधर उधर सारे संसार में, तीर्थों में, नदियों में, नाले में, जंगलों में, पहाड़ों में, घरों में, मूर्तियों में, चित्रों में, नहीं मिलता। मंदिरों में मिलेगा नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर है। आप ढूंढते रहो। एक होता है कस्तूरी मृग, उसके बारे में एक प्रसिद्धि है, आमतौर पर हिमालय में मिलता है, आजकल उनकी संख्या भी कम हो गई है। कहते हैं उसकी नाभि में कस्तूरी होता है और वो इतना गंधित है, पूरे जंगल में उसका सुगंध फैलता रहता है। और कस्तूरी हिरण जो है वो खुद ही उस सुगंध को सूंघता है
और उसको पता नहीं चलता ये गंध कहाँ से आ रहा है। तो भागता रहता है, पूरे जंगल में चक्कर लगाता रहता है, इधर उधर भागता रहता है जिंदगी भर। ये कस्तूरी कहाँ से आता है उसको जीवन भर पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो उसके अंदर ही है। हम सब की यही दशा है, कस्तूरी हिरण की तरह। परमात्मा हमारे अंदर है, बाहर बाहर भी है, वो सब जगह है, कण कण में है। वो गंदगी में भी है, साफ में भी है, दिन में भी है, रात में भी है, खाने वाले में भी है, जिसको खाते हो उसमें भी है, मिट्टी में भी है, पत्थर में भी है, पानी में भी है, सूरज में भी है, सब जगह है। सर्वव्यापक, कण कण में, जर्रे जर्रे में परमात्मा है। पर ये गात वो सब जगह फैला हुआ है। श्वेताश्वेतर उपनिषद कहता है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वेतर उपनिषद 6:11 मंत्र कहता है, वो एक परमात्मा, अकेला परमात्मा, सर्वभूतेषु गूढ़, सभी प्राणी, प्राणी नहीं भूत, सभी एलिमेंट्स के अंदर गूढ़ है, छुपा हुआ है, सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों के अंदर रहने वाला, कर्माध्यक्ष, और सबके अंदर रह के सबके कर्मों को सुपरवाइज करने वाला, सर्वभूताधिवास, सब प्राणियों के अंदर उसका वास है और सब प्राणी उसी में रहते हैं। खुद तो साक्षी है, विटनेस है, चेता है, चेतन है, केवल है, एब्सोल्यूट है, निर्गुण है, गुण रहित है। एक सुंदर कहानी है। एक राजा, बड़ा सन की राजा था। सन की समझने, बड़ा क्रेजी था। तो रोज उसके राज दरबार में विद्वान, ज्ञानी, साधु, सन्यासी लोग आते थे। ईश्वर की बात होती थी, ईश्वर ये है, वो है, वो है। जैसे आप लोग भी उब जाते होंगे रोज, ये आत्मा परमात्मा ईश्वर करते करते। वो भी एक दिन उब गया। बोला, देखो ये रोज रोज ईश्वर ईश्वर करके ना उबा देते हो। सीधी सी बात है, मुझे प्रूव करके दिखाओ ईश्वर है। अगर ईश्वर है तो प्रूव करके बताओ, है तो कहाँ है और कैसे मिलेगा और क्या करता है। ये चार चीजें मुझे बिल्कुल प्रमाण के साथ बताओ तो बात जमेगी, नहीं तो कल से बात करना बंद कर दो। तो ज्ञानी, विद्वान, सन्यासी, तपस्वी सब आए, राजा को समझाने लगे ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है। राजा बोला, हो गया, यही तो किताबी चीजें हैं, ये सब सुन सुन के तो पक चुका हूं, कुछ और बताओ। देखो, मैं आपको 15 दिन का समय देता हूं, कोई तो मुझे प्रूव करके दिखा ईश्वर है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सब प्रूव करो, नहीं तो मैं इस राज्य में एक भी ज्ञानी विद्वान को जिंदा नहीं रखूंगा, सब जेल में डालूंगा, या राज्य छोड़ के चले जाओ या जेल में रहो। ज्ञानी विद्वानों के बीच में परेशानी शुरू हो गई। क्या करें, कोई समझाए तो राजा समझने को तैयार नहीं। जो मुख्य राज पंडित थे उनके ऊपर ये आ पड़ा। 15 दिन बीत गया, 14 दिन, 15वां दिन जाना है। राज पंडित टेंशन में है, कैसे करूं, राजा को कैसे समझाएं। सब ज्ञानी विद्वानों को राज्य छोड़ना पड़ेगा या जेल में रहना पड़ेगा। उनका एक छोटा बच्चा था 8-9 साल का, उसने ये सब 15-20 दिन से देखा ये ड्रामा। घर में, उनके घर में पिताजी विद्वान थे, तो घर में चर्चा होती थी, राजा की बात होती थी, वो सब सुनता था। 15 दिन जब राज पंडित तैयार होकर निकले राजसभा में, बच्चे ने बोला, मुझे भी साथ ले चलो। बोले, तुम जाकर क्या करोगे? नहीं, प्लीज मुझे ले चलो, मुझे देखना है राजा कैसा है, क्या है। अब आप तो कह रहे हो राज्य छोड़ के जा रहे हैं, कम से कम राजा को तो देख लो। जिद्दी पकड़ लिया। माँ ने कहा, ले जाओ ना, क्या एक दिन चला जाएगा, तो देखने दो कैसा दुनिया होता है। अनमने ढंग से राज पंडित जी ने अपने बच्चे को लेकर साथ चले गए। राजसभा शुरू हुई। राजा ने पूछा, आओ जी भाई, आज अंतिम दिन है, प्रमाण दो।
कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, क्या करता है क्या नहीं, सब चुपचाप बैठे मुंह लटका के, किसी के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि जितना जवाब है दे चुके हैं, राजा मानने को तैयार नहीं। राज पंडित जी का बच्चा हाथ उठाया, बोला महाराज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। महाराज बोले कौन है भाई? जी मैं हूं। हाँ जी, क्या करोगे? जी मैं आपको उत्तर दूंगा। राजा जोर से हंसने लगे, बोले राज्य में इतने बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान साधु संत जवाब नहीं दे पाए, छोटा बच्चा कहता है मैं बोलूंगा। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा कोई बड़ी बड़ी बातें कर देना तो आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपको मजा लगता है। राजा ने बोला ठीक है भाई बताओ, क्या तुम्हें बताना है? आज तो वैसे भी कोई कुछ नहीं बताने वाला। बच्चे ने बोला जो आप पूछोगे वो मैं बताऊंगा। बोले वही बताओ, ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है कि नहीं है? बोले बताऊं? बोले बताना। बोले ऐसे नहीं बताऊंगा। बोले कैसे बताओगे? गुरु मानो, मेरा शिष्य बनो, तभी ज्ञान दूंगा। राजा ने बोला होना जाना तो कुछ नहीं, चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट करते। बच्चे को बोला अच्छा बेटे ठीक है, मैं तुम्हारा शिष्य बन गया, तू गुरु बता। बोले अच्छा अब मैं आपका गुरु हूं जी। फिर कितना बेशर्म हो आप, शिष्य होकर के सिंहासन पर बैठे हो और गुरु को नीचे खड़ा कर रखे हो। मुझे बैठाओ ऊपर, आप नीचे आ जाओ। राजा खेल के मूड में थे, बोले आ जाओ। सिंहासन पर बैठाया, राजा थोड़े नीचे आ गए, बोले अब बताओ। बोले थोड़ा कुछ सेवा करो गुरु की, दूध फूद पिलाओ। लाओ जी भाई दूध लाओ। तो दूध लाया गया बच्चे के लिए, तो बच्चे ने दूध पिया। बोले बताओ, ये दूध में तो मुझे कहीं मक्खन नहीं दिख रहा है, मलाई जिसको आप कहते हैं, ये मलाई दूध में कहाँ है, दिख नहीं रहा है। बोले वो तो दूध के अंदर होता है बेटे, वो पक्का शुद्ध दूध है गर्म, उसी के अंदर मलाई है, मलाई नहीं निकाली गई है। मैं कैसे मानूं कि मलाई इसके अंदर है? बेटे दूध को मलाई निकालने के लिए एक प्रोसीजर होता है, दूध को दही बनाओ, दही जमाओ, दही को फिर मथो, मथने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है, वो मक्खन घी बनता है। दूध में घी थोड़े ही दिखेगा। अच्छा फिर तो बड़ी अच्छी बात है भाई, दूध पी लिया। दूध पी के बच्चा आराम से बैठ गया। राजा ने बोला कुछ तो बोलो। बच्चे ने बोला क्या बोलूं, जवाब तो दे दिया मैंने। बोले क्या जवाब दिया? सब जवाब दे दिया जी, जो पूछा था सब बता दिया। बोले क्या बताया? बोला वही परमात्मा क्या करता है। बोले वही करता है, कभी किसी को राजा बनाता है ऊपर बैठाता है, कभी किसी को नीचे बैठाता है। थोड़ी देर पहले आप ऊपर थे, अभी नीचे हो, मैं ऊपर नीचे था अब ऊपर हूं। दुनिया को बनाता है, बिगाड़ता है, नष्ट करता है, यही करता है। अच्छा रहता कहाँ है? तो सब जगह है, तो दिखाई क्यों नहीं देता है? बोले आप मुझे दूध दूध में घी दिखाओ। दिखा सकते हो? बोले दूध में घी तो है पर दिखाया नहीं जा सकता, मथना पड़ता है। बोले वैसे ही, ऐसे दूध में घी कण कण में है, पर घी निकालनी हो तो दूध को एक प्रोसीजर में जाना पड़ता है, मक्खन लेने के लिए उसको मथना पड़ता, दही जमाना पड़ता है, दही को मथना पड़ता है, तब मक्खन निकलता है। इसी तरह परमात्मा कण कण में है, तुम में भी है, अपने आप को मथो, तो मथोगे तो परमात्मा का ज्ञान होगा। यही ज्ञान है। यही अब एक कहानी का भाव श्वेता श्वेतर उपनिषद में इस रूप में है। तिलेषु तैलम दधिनीव सर्पी रापस्रुत स्वरणीषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यते सौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति। श्वेता श्वेतर उपनिषद 1:15। वो परमात्मा कहाँ रहता है? बोले सब जगह रहता है। कैसे? तिलेषु तैलम, तिलों में जैसे तैल रहता है। तैल समझते हैं? तेल, तिल शीशम की सीड है। जैसे किसी शीशम की सीड में तेल हो, सरसों के सीड में, मूंगफली की सीड में तेल होता है। कि बच्चे को आपने बताया कि ये तेल कहाँ से निकला, आप कहोगे सरसों से निकला, तिल से निकला। वो एक तिल लाएगा, काट काट के रख देगा, बोले कहाँ है तेल? तेल नहीं दिखता। नहीं दिखता अर्थ का अर्थ नहीं है कि उसमें तेल नहीं है, आपको उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर से लेना पड़ेगा तभी तेल निकलेगा।
तो तेल उस बीज में कहां पर है? कोई पर्टिकुलर जगह? बोले नहीं, कण कण में, कण कण में, जर्रे जर्रे में। परमात्मा इस संसार में जर्रे जर्रे में है। दधिनी व सर्पी, जैसे दही में मक्खन घी है, कहाँ है? कौन से पार्ट की दही के किस पार्ट में मक्खन है? बोले कण कण में है। आपस स्रोतसु, से जमीन के नीचे जो पानी की धाराएं हैं उनमें पानी है। जमीन हरणी शुचाग्नि, जैसे लकड़ी में आग है। लकड़ी में आग है कि नहीं है? है, लकड़ी में है, पत्थर में है, लोहा में है, सब जगह है। दिखता क्यों नहीं है? दिखेगा। दो लकड़ी को जोर जोर से रगड़ो, दो लोहा को जोर जोर से रगड़ो, आग चिंगारियां आने लगेगी। आपका बच्चा पूछेगा कि लकड़ी के अंदर आग कहाँ था, तो तोड़ेगा, देखेगा कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह आत्मा, परमात्मा ये सभी प्राणियों के अंदर, सभी भूतों के अंदर रहता है। मिलेगा कैसे? सत्येन तपसा, रियल तपस्या के द्वारा कोई व्यक्ति उस परमात्मा को पा सकता है, और तो कोई पाने का उसका उपाय नहीं। तो आज हमने जाना परमात्मा है या नहीं है तो उसका स्वरूप क्या है, रहता कहाँ है। आगे बहुत कुछ जानने का है, अगले बार अगर देंगे। अगर परमात्मा है तो फिर दिखता क्यों नहीं है, कि परमात्मा है तो क्या करता है। फिर हम जानेंगे ईश्वर कितने हैं, क्योंकि ये भी एक समस्या है। एक ईश्वर है, बहुत सारे ईश्वर हैं, भगवान कितने भगवान होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। उसका नाम क्या है, क्योंकि बाजार में बहुत तरह के नाम होते हैं। इन सब चीजों को फिर हम अगले बार जानने की चेष्टा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।